हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का वायरल क्वेश्चन 2023-24 में देखने वाले हैं। एक सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है। कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था? 2023 वाले एग्ज़ाम में ये सवाल को पूछा गया था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये सवाल, जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आया हुआ होता है कि कभी कभी वही सवाल को ये लोग क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ब्राहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देख लीजिए क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो कितना स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, और ये सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा, एक वृत्त आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और एक बिंदु है। इस बिंदु से जो है एक स्पर्श रेखा यहाँ और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे डाला गया है, यानी कि पी क्यू और पी आर को डाला गया है। आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर होता है पी आर के, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। ये हमारा सेकंड चैनल है। हमारे मेन चैनल पे जाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ JACPUR जैसे ही आप टाइप करोगे आप हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है। यहाँ पे एक केंद्र है जो ओ है, ठीक है, दिया गया है, जिस पर ब्राहा बिंदु P से, ब्राहा बिंदु किससे, P से दो स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींचा गया है। PQ और PR खींचा गया है। सिद्ध करना है PQ बराबर है किसके, QR के। रचना का मतलब होता है जो काम हम लोग अपने से करते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी डॉट वाले काम है ना, ये डॉट वाले जितने भी काम है इसको हम लोगों ने अपने से किया है। तो यही रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, रचना में क्या लिखेंगे, देखिए रचना में हम लोगों को लिख देना है यहाँ पर वृत्त के केंद्र, जो हमारा वृत्त है, वृत्त के केंद्र O को PQR से मिलाया। अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे लिखा है ये जो वृत्त का केंद्र है उसको P से मिलाया, उसको Q से मिलाया और उसको R से मिलाया। तो वृत्त के केंद्र को O को, है ना, वृत्त के केंद्र O को PQR से मिलाया, ठीक है। बात समझ में आई? चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ओके। अब हम लोग देखो यहाँ पर प्रमाण देते हैं, ठीक है। प्रमाण का मतलब होता है जब आपको कभी सिद्ध करने के लिए दिया जाए तो फिर आपको प्रमाण देना पड़ता है, आपको बनाकर दिखाना पड़ता है। प्रमाण में लिखेंगे चूँकि OQ लंब PQ तथा OQ कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा फिगर में, ये जो OQ है वो लंब है किस पर, बताइए, PQ पे। ये वाला PQ पे ये क्या पड़ रहा है, लंब हो रहा है, ठीक है। तथा OR लंब है PR पे, ठीक है। बात समझ में आ गई? प्रमाण चूंकि इतना लंब में मत लिखिए, यहाँ पे है लिख दीजिए, है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आते हैं हम लोग, अच्छा पहले ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। फिगर पे जब आपने OQ लंब PQ तथा POR लंब PR, ठीक है, लिखा है, जब कोई भी लंब होता है ना, तो जहाँ पर लंब होता है, कोई रेखा है, मान लीजिए यहाँ से इसको लंब डाले तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों साइड, ठीक है। तो आपने जैसे ही लंब डाला OR को, यहाँ से लंब डाला तो यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ से इस पे लंब डाला तो यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बताइए। इसीलिए आपको लिखना है, इसीलिए, ठीक है, लिखिए त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज PQO, है ना, या OQP भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज PQO या OQP भी लिख सकते हैं, और त्रिभुज ORP, ठीक है, ORP में यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा फिगर में, देखिए
ओ क्यू पी या पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद ओ आर पी या पी आर क्यू। ठीक है, आपको दो त्रिभुज दिख रहा है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, जिसको हमने लिखा था। ठीक है, नहीं लिखा नहीं, अभी आपको समझाया है। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको, दोनों एंगल को लिख लो। कोण ओ क्यू पी बराबर होगा कोण ओ, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण ओ आर पी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार क्योंकि वो 90 डिग्री इसलिए बराबर है, इसीलिए आपको लिखना है नीचे में अब ओ क्यू बराबर ओ आर। ये बराबर क्यों होगा, देखो ओ क्यू ओ आर ये बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब आते हैं ओ पी बराबर ओ पी। अब आइए इस त्रिभुज में, ये जो ओ पी भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और ओ पी भुजा इस वाले त्रिभुज में है, तो दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उस तरह का हम लोग को बोलते हैं उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसीलिए तीन चीज़ हमने बराबर कर दिया, एक 90 डिग्री बराबर किया और बाकी दो भुजा बराबर हो गई, इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ क्यू पी या पी क्यू ओ या पी क्यू ओ, जैसे जो भी लिखना है, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ आर पी। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसीलिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो पी क्यू हम लिख सकते हैं कि पी आर क्या है, बराबर है, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीमा अंदाज में आपको समझाने का काम किए, क्योंकि ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए आपको आराम से बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा, अगर समझ में आ गया तो वो भी कमेंट कर कर बताइएगा कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया। नहीं तो मैं समझूंगा फिर मेरा बनाना जो है वो बेकार हो रहा है, इसलिए फिर मैं बनाना छोड़ दूंगा इस चैनल पे। ठीक है, इसीलिए आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया जहाँ से उसको फिर से स्किप करके देखिए, उसको जो है बैक करके देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।